अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम PSY 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3, हाउ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थिंक, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी सोच क्या होती है, कैसे काम वो करते हैं। Although the science and the practice of clinical psychology may sound different, सुनने में डिफरेंट लगती है लेकिन ये डिफरेंट नहीं होती, आपस में लिंकेज है। दे आर लिंक्ड बाय अ कॉमन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट people and the problems they experience. A series of 4 tasks are central to how clinical psychologists think about people and problem, यानी जब उनके पास clients जाते हैं, patients जाते हैं, तो 4 तरीके के टास्क होते हैं जिसके ज़रिए से वो काम करते हैं। गैदरिंग, generating research and knowledge for the field as a whole for gaining a better understanding of a given individual. यानी आपके पास एक पेशेंट आया, आप उसको डील करें या आप सारे पेशेंट्स जो हैं जो उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए, दोनों तरीके से ये 4 टास्क होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्शन, फिर एक्सप्लेनेशन, प्रोडक्शन एंड चेंज ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। अभी हम ये चारों को थोड़े थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन, accurate understanding of any individual or any psychological problem begins with a careful description of a person and the context in which she or he lives। यानी क्या प्रॉब्लम हुई उसके साथ, क्या उसको फेस करना पड़ा जिस वजह से वो इस टाइम में इस सिनेरियो में आया कि उसको एक साइकोलॉजिस्ट को के पास जाना पड़ा। In individual cases, the description includes attention to the nature of the personal current functioning as well as careful documentation of his or her prior development. In the broader field of clinical psychology, this description includes the development of system for classification or categorization of problems that are considered the subject matter of the field, development of sound tools for the measurement of these problems and documentation of prevalence of these problems। यानी इसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ी, उसको क्या हुआ, फिर उसके रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछे जाए कि उसको समझ आए कि एक्चुअली वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है। जैसे अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल को लेके डील करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन की सही से समझ आएगी। यहाँ एक एग्जांपल दिया ब्रायन केस। ब्रायन एक 16 ईयर ओल्ड है और उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई। जब डाइवोर्स हुई उसको अपनी मदर और सिस्टर के साथ अलग रहना पड़ा। उसको डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी, जैसे कि पहली बात के पेरेंट्स इंडिविजुअल हो गए, एक बच्चे के लिए दोनों अजीज़ होते हैं। फिर ये कि जब वो उसने वो जगह अपना घर छोड़ना पड़ा उसको जहाँ पे वो रह रहा था, अपनी सिटी छोड़नी पड़ी, अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर वो उसकी ज़ाहिर है खर्चे वगैरह जो हैं उनमें उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी क्योंकि पहले उसके फादर खर्चा उठाते थे, अब फादर खर्चा नहीं उठा रहे, मदर को कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। तो डिफरेंट सिनेरियोज उसके साथ हुए जिस वजह से वो डिप्रेशन में गया और उसने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की, जो कि अटैम्प्ट करने की कोशिश की लेकिन फॉर्चुनेटली लकीली वो बच गया। तो उसको डॉक्टर के पास लेके आए। इमेजिन डैट यू आर वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब आप इमेजिन करें कि आप इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी होगी। एंड एन एडोलसेंट इज़ रेफर्ड टू यू फॉर हेल्प। बच्चा आया, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप उसको ट्रीट करके उसको नॉर्मल लाइफ में वापस ला सकते हैं। ब्रायन इज़ 16 years old. Approximately 1 year ago, his parents went through a very difficult divorce। यानी एक साल तकरीबन हुआ उसके पेरेंट्स की डाइवोर्स। Following his parent divorce, Brian, his mother and younger sister moved to a new town। वो नए शहर में चले गए। In order to be his mother to begin a new job and for the family to try start over, नए सिरे से नई जिंदगी का आगाज हुआ। Because Brian father did not provide regular financial support, क्योंकि बेशक सेपरेशन हुई
बच्चों का खर्चा उसको देना चाहिए तो वो नहीं दे रहा. The family was faced with significant economic difficulties as they tried to get by on his mother's salary. मदर, क्योंकि वो नए सिरे से नौकरी करना शुरू किए थे, उनका नया घर और सारे खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, डिफरेंट उस पर खर्चे आए, तो वो उस तरह से उसको डिफ़िकल्टी आ रही थी. Brian did not adjust well either to his parent divorce or to the new school or in town. या तो उसके डाइवोर्स की वजह से वो प्रेशराइज था, टेंशन में था, या तो उसको अपना घर, स्कूल, सब कुछ बदलने पे अपसेट हो गया था. ही हैड डिफ़िकल्टी मेकिंग न्यू फ्रेंड एट स्कूल. इनके जब बच्चे सेपरेशन होती है किसी वजह से माँ बाप की, तो वो उसके ज़्यादा स्कूल फ्रेंड्स भी छूटते हैं, तो उसको डिफ़िकल्टी पेश आती है कि शायद मैं कोई दोस्त बनाऊंगा, वहाँ भी मुझे छूट जाएगा. एंड बिकेम प्रोग्रेसिवली मोर विड्रॉन एंड लोनली, और वो तन्हा हो गया. 3 months बिफोर कमिंग टू सी यू, डॉक्टर के पास आने से तकरीबन 3 महीने पहले, ब्रायन बिकेम सीवियरली डिप्रेस्ड एंड मेड अ सीरियस बट अनकम्प्लीटेड सुसाइड अटेम्प्ट. और बहुत डिप्रेशन में चला गया और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की. अब जब आपके पास एक केस आया, अब आपने खुद भी ये कहानी तो उसकी अम्मा ने बता दी, माँ ने बता दी कैसे ऐसे हुआ. अब आपने उस बच्चे को, बेसिकली मसला है कि वो डिप्रेशन में है, उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालना है. तो उस बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि उसको क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा मुश्किल लग रही है ज़िंदगी में, जिस वजह से वो ऐसे हो गया है. और आपने कोशिश करनी है कि वो नेक्स्ट सुसाइडल अटैम्प्ट ना करे, क्योंकि एक दफ़ा वो अटैम्प्ट कर सकता है तो अब वो दोबारा भी कर सकता है. You are faced with a number of motor question in your initial meeting with him. Is there a specific pattern or behavior, thoughts, feeling that characterize the difficulties that Brian is experiencing? उससे भी पूछा जा सकता है ये सवाल, और उसके जो उसकी मदर है उससे भी, कि कोई ख़ास उसकी देर में सोचे आ रही थी, या कुछ वो महसूस कर रहा था, या उसका कोई बिहेवियर इस किस्म का था जिससे इस तरह हुआ. आर दिस प्रॉब्लम यूनिक टू हिम और दे आर दे सिमिलर टू डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर पीपल. अब ये जो है, ये डॉक्टर ने हिसाब लगाना है, या आपने हिसाब, आप बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो आपने हिसाब लगाना है कि वो जो उसके फीलिंग्स आ रही हैं क्या सिर्फ उसको आई हैं, या कोई और भी केस है. मतलब बहुत सी डाइवोर्स केसेस होते हैं, बहुत से बच्चे इस तरह डिप्रेशन में जाते हैं, क्या कोई और भी है जिसको ये सारा कुछ फेस करना पड़ा. आफ्टर सम इनिशियल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन अबाउट अ पर्सन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मस्ट फार्मुलेट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू सिस्टमेटिकली गेन मोर इन्फॉर्मेशन. यानी वो देर से सवाल पूछते हैं ताकि उसको से बेहतर पता चल सके कि वो किस स्टेट में है. दीज क्वेश्चन शुड बी गाइडेड बाय अ साउंड थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड बाय द रिसर्च फाइंडिंग रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट. ये क्वेश्चन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने कुछ डिफाइन किए हुए हैं जिससे किसी इंडिविजुअल क्लाइंट के बारे में पूछा जा सकता है. द क्वेश्चन में इंक्लूड द फॉलोइंग. क्या क्या पूछे जा सकते हैं? व्हाट आर ब्राइंस स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेंसीज. ये इसलिए ताकि उसको उसकी याद दिलाए कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या कितना वो अच्छा है उन कामों में, तो और पहचाने अपनी वर्थ को. इन व्हाट एरियाज ऑफ लाइफ हैज़ ही बीन सक्सेसफुल, कि वो कहाँ कहाँ कामयाब है. और व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज सेटिस्फाइंग टू हिम, ताकि वो ये सारे, ये पहले तीनों सवाल उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाले हैं. वो पॉजिटिव माइंड की तरफ जाएगा तो उसकी डिप्रेशन में थोड़ी कमी आएगी. व्हाट आर हिज फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग हिज सुसाइडल टेंडेंसी, ताकि उसको पता चले कि वो उससे निकलेगा. आंसर टू these questions are part of task of developing a careful, detailed description of the scope and nature of Brian's problem, his strengths and capabilities, and the environment or context in which he lives, ताकि उससे cope up कर सके. Clinical science is concerned with identification of patterns of problematic behavior, emotions, and thoughts that can be carefully and reliably documented in more than one point in time. Accurate description is dependent on tools for reliably measuring the behavior, thoughts, and feeling of individuals. यानी उसके जो
थॉट्स क्या आ रही थी, ख्यालात क्या आ रहे थे, वो कैसे कैसे काम कर रहा है, वो किस बात पे जज्बाती हो रहा है, वो सारा कुछ डॉक्टर को पता होना चाहिए उसका इलाज करने में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन आर दोज दैट फोकस ऑन कंसिस्टेंट patterns of problematic behaviors across individual and within the same individual over time. For example, is Brian representative of a large group of individuals who displays a similar pattern of behavior? यानी ऐसा भी तो हो सकता है कुछ उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो और भी बच्चों की हों, क्योंकि बहुत से इस तरह के केसेस आते हैं। If it is the case, such description places Brian's problem into a broader context of nature of depression during adolescence. तो उससे अब बाकी केसेस में भी हेल्प मिल सकती है कि अगर आप इसको वापस की तरफ ले जाओ तो बाकियों को भी लेके जा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट है, description of an individual or a psychological problem is not adequate for complete understanding of that person or problem. It is imperative that clinical psychologists develop careful models to explain how or why the problem developed either in individual or for people in general. यानी उसकी डिस्क्रिप्शन से और उसके सवालों से फिर अंदाज़ा लगाया कि क्या वजह हुई जो ये ऐसे हुआ। दिस टास्क इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग मॉडल्स ऑफ etiological or cause, including but not limited to the use of experimental methods to test causality. The explanation enterprises of psychological science and psychological practice involves the generation of a hypothesis about an individual or a problem. Hypothesis can be carefully and rigorously tested. यानी वो सोच से हाइपोथेसिस बनाते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। Why did Brian attempt to take his life? क्या हुआ था जो उसने खुदकुशी करने की? Why has he sunk into a behavioral pattern in which he is overwhelmed by daily responsibility and feels that he has lost control over his own life? यानी ऐसा क्या हो गया था कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए पहुँच गया, ज़िंदगी से कोई खुशी ही नहीं रहेगी। These questions lead to an answer because of his parent divorce, but this answer again leads to more general questions such as what are the psychological consequences of parental divorce and the losses and stresses that are associated with it. यानी उनकी डाइवोर्सेस के ऊपर क्या क्या असरात हुए, एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सच अ लॉस एंड लेटर डिप्रेशन, सुसाइडल आइडियलेशन और सुसाइडल अटेम्प्ट्स, जो कि सवालों के वो बच्चा जवाब देगा। The answer to these questions lie beyond information that you can obtain by examining a single case such as Brian. Here you must turn to the broader science of psychology for an explanation of all possible dimensions of the problem. For example, what are the consequences of parental separation and divorce on the psychological functioning of the children and adolescent? यानी जिन पेरेंट्स की बच्चों के पेरेंट्स की डाइवोर्स हो जाती है तो जनरली आपको पता स्टडी करें कि क्या क्या बच्चों को फेस करना पड़ता है, उनके ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं। आर द इफेक्ट्स ऑफ डाइवोर्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? फिर ये देखें कि उनके शॉर्टर यानी कुछ देर के लिए अगर असरात है बाद में ठीक हो जाते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ पे लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, तो ये चेक करना होगा। आर देयर अदर फैक्टर्स biological, environmental, etc. associated with the problem, and so on. The clinical psychologist develop explanation of problematic behavior using these questions as guideline for research. They may explain psychological problem emphasizing the role of biological factors, cognitive scheme and networking, conditioning and learning processes, interpersonal relationship and integration of one or more these factors. तो ये सारे जो हैं आप सारा कुछ चेक करना है, एक्सप्लेन करना है। अब प्रिडिक्शन नेक्स्ट स्टेप, यानी वही चीज़ के आपने उसका सारा बिहेवियर नोट किया, एक्सप्लेनेशन देखी, डिस्क्रिप्शन देखी, तो अब आप उसके कुछ बिहेवियर प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि ये चीज़ वो फेस करेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ फेस करेगा तो ऐसे हो जाएगा। जैसे कि अगर उसने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आके सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया है तो इसका मतलब दोबारा भी
वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। ये एक प्रिडिक्शन है, चाहे वो करे या ना करे, लेकिन ये एक प्रिडिक्शन है जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट कर सकता है। The most stringent and necessary test of any explanation is to see if it leads to prediction that are supported by empirical research. क्या उससे कोई पेशगोई की जा सकती है? The importance of prediction, like description and explanation, is evident that the work of psychologists helping individuals as well as in the work of clinical researchers trying to understand the problem in the general population. यानी एक ब्रायन की ये एक एग्जांपल है, और भी इस तरह के केसेस होते हैं, तो सारे केसेस को माइंड में रखते हुए एक प्रिडिक्शन दी जा सकती है। प्रिडिक्शन इज पॉसिबल ओनली थ्रू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन विच कंडीशंस आर आइदर कंट्रोल और वेल अंडरस्टूड। जब कोई बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा होता है ना, तो उसके ऊपर प्रिडिक्शन हो सकती है कि हाँ ये दोबारा भी ऐसा करेगा। जैसे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गया और उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो बार बार डिप्रेशन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोबारा भी सुसाइड की तरफ जा सकता है। एज यू ट्रीट Brian's depression, you must try to predict the course of his symptom in the initial weeks and months of his treatment. He has made an attempt to take his own life, and you must make a judgment about the likelihood that he will make another suicide attempt. यानी जब आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, कुछ हफ्तों में आपने उसके सारे सिम्टम्स देखे, फिर कुछ महीने आप उसका इलाज कर रहे हो, तो आपने ये एक और भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक ही आपने ज़रूर करनी है कि अगर उसने एक दफ़ा कोशिश की है तो वो दोबारा भी खुदकुशी की कोशिश कर सकेगा। फिर क्या, व्हाट फैक्टर्स वुड बी यूजफुल इन ट्राइंग टू प्रिडिक्ट सब्सिक्वेंट सुसाइडल थिंकिंग और अटेम्प्ट्स। Even if he does not make another attempt on his life, you must make a prediction about the likely course of his current problem. Are these problems likely to continue? कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके साथ अभी भी या नहीं हो रहे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स उसके साथ रिमेन हैं, हो रहे हैं, तो वो वापस भी वो अटेम्प्ट करेगा। विल दे रिमिट ऑन देयर ओन और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और मेडिकेशन नेसेसरी। जस्ट पहले सेशन करना है, अगर वो देखेंगे सेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके हालात नहीं बदल रहे, तो फिर देखना है कि क्या उसको मेडिकेशन की तरफ लेके जाना है, यानी आर देयर certain psychological treatment that are likely to be effective in treating his depression, जैसे कि बहुत सी एक्सरसाइजेज वगैरह भी होती हैं जो कि डिप्रेशन को कम करने, तो वे देखना क्या वो यूज़ करनी है, क्या करना है। इन रिसर्च प्रिडिक्शन इज टेस्टेड इन 2 ways: longitudinal studies of the course of problem as they occur in real life, and experimental studies testing specific prediction or hypothesis under controlled circumstances. In both case method, the goal of clinical psychologists is to try to identify cause and effect relationship, यानी क्या हुआ और क्या उसका असर हुआ, relationship regarding important clinical problems. Change. Because clinical psychology involves the application of psychological knowledge to alleviate human problem, it is not enough to clinical psychologists to describe, explain or predict human functioning. Clinical psychologists must also be concerned with producing change in people's life, यानी चेंज लाइफ, जिससे उसका इन्वायरमेंट चेंज हो, जिससे उसकी सोच चेंज हो और वो अपनी जान लेने की दोबारा कोशिश न करे। स्पेसिफिकली clinical psychologists develop and carry out planned and controlled intervention for the treatment of prevention of psychopathology, for coping with the and prevention of some forms of physical illness, and for the promotion of psychological and psychological health. Facilitating change is a goal of researchers and practicing clinical alike, यानी फिर यहाँ पे रिसर्च होगी, जो डिफरेंट केसेस होते हैं उनकी रिसर्च होती है, जिससे आपको किसी नए क्लाइंट को समझने में भी आसानी रहती है। एफर्ट्स टू चेंज पीपल लाइफ मस्ट बी बेस्ड ऑन
research evidence that allows the clinicians to make reasonable prediction about effects of specific intervention यानी जब एक बंदे ने कुछ आपके पास अगर एक रिसर्च स्टडी मौजूद है कि ऐसे ऐसे हो तो पेशेंट ये करता है, तो आपके पास कोई केस आएगा तो आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि किसने ये फेस किया, फलां रिसर्च में था कि ऐसा फेस हो तो ये होता है, तो आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इफ you encourage Brian to discuss his feeling, including both his sense of sadness and his feelings of anger about his parents' divorce. यानी आप उससे डिस्कस करो कि उसको क्या अफसोस हुआ, कि किस बात पे दुख हुआ, किस बात पे उसको गुस्सा आया जब उसके माँ बाप की डाइवोर्स हुई. Is this discussion likely to lead meaningful and lasting change in his behavior, thoughts and emotion, जिससे उसकी क्या सोच थी, क्या उसका बिहेवियर आया, उसके जज्बात क्या थे, आपको पता चलेगा. अल्टरनेटिवली, what is likely to happen if you systematically encourage and reward Brian for increasing his involvement in pleasant and constructive activities and involving school, sports and friends. फिर आप उसको इनकरेज करो कि वो अपनी एक्टिविटी करे जिससे वो खुश होता है, स्कूल में जाए, दोस्त बनाए, खेले कूदे, पढ़े, सारा कुछ करे. विल मेकिंग चेंजेस इन हिज बिहेवियर बी सफिशिएंट टू एलिवेट हिज डीप फीलिंग्स ऑफ लव रिलेटेड टू हिज पेरेंट्स डाइवोर्स. ये देखना है कि ये जो सारा कुछ भी है उससे उसकी जो फीलिंग्स थी वो बेहतर हुई हैं यानी. एंड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इट मे बी इम्पोर्टेंट टू चेंज हाउ ब्रायन थिंक अबाउट हिज पेरेंट्स, अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट द रीजन फॉर हिज पेरेंट डाइवोर्स. यहाँ से ये भी देखना होगा कि उसको क्या वो सोचता है अपने बारे में, क्या वजह बनी उसके माँ बाप की डाइवोर्स के बारे में, उसके बारे में उसका क्या ख्याल है. ब्रायन लर्न्स टू थिंक अबाउट हिज पेरेंट डाइवोर्स इन अ डिफरेंट वे. विल दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग लीड टू मीनिंगफुल चेंजेस इन द इमोशन एंड बिहेवियर. अब उसका वे ऑफ थिंकिंग चेंज करें उनकी पेरेंट्स की डाइवोर्स की, तो क्या उसकी तबीयत जो है वो बेहतर होती है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न्ड with developing much more than a set of techniques for helping people change. They are committed to developing a broad set of principles to understand how and why people change. Clinical psychologists are more than technicians who can follow a set of procedures designed to help a person deal with a problem or change some aspect of his or her behavior. यानी लोगों के साथ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे किसी चीज़ में मसला होता है और टेक्नीशियन जो है वो उस चीज़ को ठीक करता है, इसी तरह एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है, किसी इंसान के साथ कोई मसला है और उसको परेशानी है और उसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो उस टेक्नीशियन से भी ज़्यादा एक किस्म का बेहतर है कि वो उसका वे ऑफ थिंकिंग और उस प्रॉब्लम को डील करने का तरीका जो है वो बदलता है, जिससे वो ज़िंदगी की में वापसी की तरफ आता है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वेदर सर्टन टेक्निक्स वर्क विद सम पीपल और सम प्रॉब्लम्स और नॉट अदर्स, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड द रीज़न दैट दीज टेक्निक्स वर्क. अब कुछ टेक्निक कुछ पर्सनस पे लगती हैं और कुछ पे नहीं लगती, तो उसको देखना होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो किस पर्सन के ऊपर अप्लाई हो रही है सही से उसको या नहीं हो रही. विदाउट दिस टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द mechanism of how people change, psychologists cannot continue to systematically improve the ways that they can help people, and they may be unaware of ways to generalize the current methods to different people or problems. तो उनको मैकेनिज्म को समझे बगैर वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते. क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्प्लॉयमेंट सेटिंग. अब इनकी एम्प्लॉयमेंट सेटिंग क्या होती है? क्लिनिकल साइकोलॉजी उससे होते हैं, उनके अलग क्लिनिक भी होते हैं, अस्पतालों में भी होते हैं. पागल जो हो जाते हैं बिल्कुल लोग, उनके अलग अस्पताल भी होते हैं. फिर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह के केस में, वहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको कोप करना सिखा रहे होते हैं, डील करना सिखा रहे होते हैं. कुछ कम्युनिटी सर्विसेज में भी होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस वाले भी होते हैं. यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज़, मिलिट्री, हर जगह जो है ये अवेलेबल होते हैं. स्कूल वगैरह में भी ये होते हैं. रिसर्च ऑन द
Employment setting of clinical psychologists revealed that the most frequent employment setting for clinical psychologists in his private practice. ये यहाँ परसेंटेज दी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की इन 1997 के उनकी एम्प्लॉयमेंट सेटिंग क्या थी प्राइवेट प्रैक्टिस अबाउट यहाँ पे क्योंकि ये 40% लिखा उसको यहाँ डील किया जा रहा है about 40% of clinical psychologists work in solo or group private practices. As a private practitioner, the clinical psychologist offers certain services to the public as much as a dentist or general medical doctor does. जिस तरह एक अहम बीमारी के इलाज के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक हो तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है. Office hours are established and patients are seen for assessment, diagnosis and psychotherapy. Fees are charged for services rendered. जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसके मुताबिक जो है वो चार्जेस रख देते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं कि किस हद तक प्रॉब्लम है. Many psychologists are drawn to independent providing direct clinical consultation and other professional services to their clients and enjoy being their own boss and setting their own hours and policies. क्योंकि वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो उनको अपनी मर्जी का टाइम देंगे, अपनी मर्जी से टैकल करेंगे, उनको कोई मसला नहीं होता. Research shows that private practitioners report more job satisfaction and less job stress than other psychologists. Up colleges or universities, about 20% of clinical psychologists are employed in an academic environment. जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो भी तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं. Most of these psychologists work as a professor. They generally teach psychology courses, supervise the clinical and or research work of psychology students, and conduct both independent and collaborative research. They are typically serve on various college or university committee, providing leadership and assistance with the academic community. Some clinical psychologists work in academic clinical settings such as student counseling center, providing direct clinical services to the student. यानी students को train करते हैं या student को भी कुछ अगर stress हो तो उसको देखते हैं. हॉस्पिटल्स में भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं. मैनी क्लिनिकल psychologists work in hospital settings. They may conduct psychological testing, provide individual, family or group psychotherapy, act as a consultant to other mental health or medical professionals on psychiatric or general medical hospital unit, and may serve in administrative roles such as unit chief on a psychiatric ward. वहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, चाहे वो बैठ के इंडिविजुअल अपनी रूम में बैठ के पेशेंट चेक कर रहे हैं या वो वार्ड में चेक कर रहे हैं या ओवरऑल वो देख रहे हैं. मैनी स्टेट्स now allow psychologists to become full members of the medical staff of hospital. In California, for example, psychologists are allowed to have full admitting, discharge and treatment privilege, which allow them to treat their patient when they are hospitalized and to participate in hospital committee. तो उनको इंचार्ज बना दिया जा, वहाँ पे अलाउ हो गया कि इंचार्ज बना दिया जाए तो वो देख लें कि कब पेशेंट्स को उन्होंने जो उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन है एडमिट करना है, कब डिस्चार्ज करना है और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है. मेडिकल स्कूल्स clinical psychologists serve on the facilities of many medical schools. They typically act as a clinical faculty, which generally involves several hours, that is 2 to 4 per week of pro bono time contributed to the training of medical center trainees. यानी जो मेडिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको साइकेट्रिक ट्रेनिंग भी देती हैं. दीज ट्रेनिंग माइट इंक्लूड साइकेट्री रेजिडेंट्स, अदर medical resident, medical student, nursing student or non-medical hospital trainees such as psychology interns or postdoctoral fellows, social work interns, nursing student etc. यहाँ इन सबको वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं. These psychologists
Psychologists might conduct seminars, workshops, or provide individual case supervision and consultation. Psychologists may also serve as academic or research faculty at medical school. तो मेडिकल स्कूल में वो कर रहे हैं तो एकेडमिक मीन यानी वो पढ़ा रहे हैं, और रिसर्च फैकल्टी मीन जितने भी वहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं उनका बायोडेटा इकट्ठा करके उन पर रिसर्च की जा सकती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ब्रॉडर वे में क्या लोग फील कर रहे हैं, और उसको रिसर्च पेपर को पब्लिश भी किया जा सकता है ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले. Outpatient clinic. Many psychologists work in various outpatient clinics such as community mental health centers. These psychologists often provide a range of clinical services to other professional organizations. For example, psychologists might provide psychotherapy for children who have been abused or group therapy for adult substance abusers. They might also provide parent education classes, while psychologists in settings may conduct research, direct clinical service in often the primary activity and priority of these settings. यानी किसी चिल्ड्रन के साथ बच्चे में चाइल्ड अब्यूज़ है कि कोई ऐसा है वो बड़ा हो गया है या वो भी बच्चा ही है, या कोई बड़ों की जो है कोई प्रॉब्लम है उसको आप डील करें, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की, या फिर वो जो बच्चे के माँ बाप हैं उनको कैसे बच्चे को टैकल करना है, उसकी एजुकेशन क्लासेस मुख्तलिफ़ तरीके की और पेशेंट क्लिनिक्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं. बिजनेस एंड इंडस्ट्री. Many clinical psychologists working in business and industry setting offer consultation services to management, assessment and brief psychotherapy to employees, and conduct research on various psychological issues important to company functioning and performance. जब कंपनी में काम हो रहा होता है तो वहाँ एम्प्लॉय जो होते हैं उनको समटाइम्स स्ट्रेस हो जाता है, तो वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उनकी ट्रेनिंग कर सकता है, उनको असेस कर सकता है कैसे मैनेज करना है. फॉर एग्जांपल, दी साइकोलॉजिस्ट माइट कंसल्ट विद द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो HR डिपार्टमेंट है, प्रोवाइड स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और कंडक्ट इंटरपर्सनल स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप. साइकोलॉजिस्ट might help managers learn to improve their ability to motivate and supervise their employees. They may assist in developing strategies for interviewing and hiring job applicants. यानी आपने यूजुअली देखा होगा बहुत से गवर्नमेंट जॉब के भी टेस्टिंग में उन्होंने एक अक्सर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को बिठाया होता है. वो इसलिए बिठाया होता है कि वो देखते हैं कि वो जो बंदा है वो ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं रहता. अगर वो ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो जब वो जॉब करेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाएगा. तो इसलिए उन लोगों ने एक आधा अच्छी कंपनीज ने साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट रखा होता है. मिलिट्री. मैनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर एम्प्लॉयड बाय वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ मिलिट्री सच एज नेवी, एयरफोर्स और आर्मी. क्योंकि जब यहाँ पे काम करना होता है, जंग हो जाए या कोई वैसे बहुत क्रिटिकल मामला हो तो इंसान को स्ट्रेस वगैरह हो जाता है, तो उस टाइम पे उसको क्लिनिकल सर्विसेज की ज़रूरत होती है. दे ऑफन प्रोवाइड डायरेक्ट क्लिनिकल सर्विसेज. सम कंडक्ट रिसर्च while other act as administrators in military hospital and clinics. Psychologists acts as a civilization working in military hospital. Typically, psychologists working in the military hold an officer rank such as captain. ये उनकी रैंक्स होते हैं. Forensic psychologist. Prison and probation service. Forensic psychology is concerned with the behavior of individuals within the judicial and penal system, such as offenders, victim, witness, judges, juries, prisoners, and prisoner staff. Much of the work of clinical forensic psychologists focuses on therapy in correctional setting where the specific activity includes. तो इन सब के यानी जो किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई निशान जो है मुस्लिम है, कोई गवाह है, जज है, ज्यूरी जो है, सबके ऊपर उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को रखा हुआ है. कैरिंग आउट टू बी वन असेसमेंट ऑफन टू असेस द रिस्क ऑफ रीऑफेंडिंग, टू असेस द रिस्क ऑफ सुसाइड, सेल्फ इंजरी, developing and evaluating a contribution of assessment techniques such as psychometrics, understanding research project to evaluate the contribution of specific
सर्विस एलिमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव और ग्रुप प्रोग्राम डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोरिंग प्रोबिटेशन ड्रॉप आउट रेट्स और इवेल्युएटिंग अ ग्रुप प्रोग्राम। यानी ये सारा कुछ उसने देखना है कि क्या असेसमेंट है कि वो कोई जो है अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या खुदकुशी कर सकता है, फिर उसने क्या डेवलप असेसमेंट करनी है, क्या इवेल्युएशन है, फिर वो देखना है कि ग्रुप में क्या काम हो रहा है, पार्टिसिपेशन इन द डिलीवरी ऑफ एन एक्टिव ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग ट्रीटमेंट मैनेजर और nationally recognized cognitive behavioral group program, for example enhanced thinking skill और sex offender treatment program। तो ये कुछ ट्रीटमेंट प्रोग्राम होते हैं, उस पर वो काम करते हैं। ओवरसीइंग द ट्रेनिंग ऑफ प्रिजन प्रोबेशन सर्विस स्टाफ, डेडिकेटिंग टाइम टू द प्रिपरेशन ऑफ कोर्ट रिपोर्ट्स। तो इन सब के लिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए होता है। अदर एजुकेशन क्या हो सकते हैं? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स प्रोफेशनल स्कूल, correctional facilities, managed care organization, nursing home, child and family services, rehabilitation centers, school system, health maintenance organization and so on। Pros and cons क्या है अगर आप एक करियर परस्यू करें क्लिनिकल साइकोलॉजी का? सम की पॉइंट टू कंसिडर इन सपोर्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। सबसे पहला, पर्सनल फुलफिलमेंट। वर्किंग विद एंड हेल्पिंग क्लाइंट्स कैन ब्रिंग अ ग्रेट डील ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन। यानी पर्सनल सेटिस्फेक्शन ये कि अगर कोई आपका पेशेंट है और वो आपने उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल लिया, वो नॉर्मल हो गया, तो आप को तसल्ली हो जाती है कि मैंने इसको या इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स को ठीक किया है। मेकिंग अ डिफरेंस, यूनिक फीलिंग come when you see a client make change in their lives because you have helped them। वही बात कि आपकी वजह से कोई ज़िंदगी की बहारों में वापस आया तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, वो डिफरेंट क्या आती है। बीइंग योर ओन बॉस, अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हो या प्राइवेट आप पेशेंट डील कर रहे हो, तो आप अपने बॉस हो, अपनी जगह पे अपने टाइम के मुताबिक आप पेशेंट डील कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। In private practice, clinical and counseling psychologists are often their own bosses and set their own hours. Changing environment. Each client provides different and interesting information about himself or herself. Therefore, the psychologist is rarely bored from doing routine work। ठीक है, जितने भी पेशेंट होते हैं सबकी डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, डिफरेंट उनके साथ सारा कुछ हो रहा होता है, तो आपके पास हर तकरीबन नई नई चीज़ें आ रही होती, तो आप बोर नहीं होते। लर्निंग एक्सपीरियंस, आपको लर्न करने के लिए बहुत मिलता है, सीखने के लिए बहुत मिलता है कि आपके पास डिफरेंट लोग आते हैं, तो वो कैसे लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं या आप उनकी ज़िंदगी को कैसे टैकल कर रहे हैं। क्लाइंट डायग्नोसिस एंड थेरेप्यूटिक प्लान्स टेंड टू देयर एट लीस्ट समवट यूनिक, प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। सम क्वेश्चंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ वेरी डिमांडिंग एंड प्रोलॉन्ग्ड। बड़े बगैर आप नहीं कुछ कर सकते क्योंकि एक बंदे को बड़ा बुरा हाल है, आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। चार केसेस वन ट्रीटमेंट में प्रोड्यूस लिटिल और नो इम्प्रूवमेंट इन क्लाइंट्स कंडीशन। अब आपने ट्रीटमेंट किया, उसकी कंडीशन इम्प्रूव ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। पेपर वर्क एसोसिएटेड विद ईच क्लाइंट रिक्वायर्स इनॉर्मस केयर। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अलोन रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन अबाउट क्लाइंट। कंक्लूजन, clinical psychologists are unique from other mental health professionals in their provided services, service setting, population seen and acknowledgement। कि एक हिसाब के डिफरेंट तरह के डॉक्टर थे। Population seen, clinical psychologists work with a broad range of population including the following individual, जैसे कि इन्फेंट्स भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, एडल्ट एंड एडल्टली, कपल्स भी हो सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ जेंडर कंपोजिशन, फैमिलीज भी हो सकती हैं, ट्रेडिशनल, मल्टी जनरेशनल और ब्लेंडेड फैमिली, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, सिस्टम भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट तरह के पेशेंट्स को डील करने को मिलता है। सर्विस सेटिंग, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर फाउंड इन अ नंबर ऑफ सर्विस सेटिंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: जनरल हॉस्पिटल, मेडिकल क्लिनिक्स, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स। ये सारा कुछ वही है जो हमने पीछे पॉइंट फॉर्म में पढ़ा था, इधर उन्होंने दोबारा लिख दिया। सर्विस प्रोवाइडेड, जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी हमने सारा कुछ पीछे डील कर लिया, यहाँ पे वो दोबारा लिखा हुआ है कि
The typical service provided by the clinical psychologist include assessment, measurement, diagnosis, treatment, consultation. यही हमने पहले पढ़ा था कि वो असेस करता है कि मसला क्या है, मेजरमेंट यानी देखता है कि कितना मसला है, डायग्नोसिस उसके डिप्रेशन के हिसाब से वो देखता है कि इसको किस टर्मिनोलॉजी में आता है, और ट्रीटमेंट यानी वो उसको सेशन की ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है, या उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, किस टाइप का ट्रीटमेंट है। कंसल्टेशन उसको काउंसलिंग करता है। टीचिंग एंड सुपरविजन यानी जो साइकोलॉजिस्ट टीच कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, वो सुपरविजन जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं, जैसे रिसर्च स्टूडेंट्स को। पॉलिसी प्लानिंग, रिसर्च प्रोग्राम, वैल्यूएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल में पीछे पढ़ लिया है और यहाँ इन्होंने दोबारा लिखा है। Knowledge base. The knowledge base within clinical psychology is so broad that no individual clinical psychologist can become competent in all areas of clinical psychology. Therefore, clinical psychologists must function within the specific limits of their competence and are expected to clearly acknowledge the limitation of their scope of practice. Clinical psychologists are responsible for referring to others, either within or outside the area of clinical psychology, when they are faced with a task outside of the limit of their knowledge and skill. यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एक लिमिट है, एक हद तक वो काम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनको चाहिए कि वो अपनी लिमिटेशन को, अपनी हदों को समझें, और अपने पेशेंट को अगर वो उसको डील नहीं कर पा रहे, किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दे। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। अब तक मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।